जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना, चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। मैंने आपसे कहा, देखिए यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। ये तो बहुत पहले से मामला चल रहा था। जिस दिन शरद पवार जी ने पार्टी का कमान अपने बेटी सुप्रिया सुले जी को दिया, उसी दिन से अजीत पवार नाराज चल रहे थे। उसके पहले से भी अजीत पवार नाराज चल रहे थे, बहुत पहले से भी नाराज चल रहे थे। दोनों चाचा भतीजा में इंटरनली पट नहीं रहा था जी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्षी एकता की जो शुरुआत इन लोगों ने किया था पटना में 23 जून को, और शरद पवार जी का बयान कल आया था कि अब शिमला में नहीं होकर के कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में बैठक होगी। अब तो वो धराशाही हो गया, ख़त्म हो गया, बना नहीं, और उसके पहले मिट गया। अब शरद पवार जी बिल्कुल अकेले पड़ गए, और मैं समझता हूँ कि बहुमत, पार्टी का बहुमत विधायक अजीत पवार के साथ चला गया, और ये होना था, बहुत पहले से ही होना था। और अब शिंदे गुट महाराष्ट्र में काफ़ी सबल गुट माना जाएगा, काफ़ी मजबूत गुट माना जाएगा, और आगामी जब लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा तो शिंदे गुट की प्राथमिकता अधिक होगी। जो कुछ हो रहा है उस पर कभी कभी भरोसा भी नहीं होता है कि इस तरह कैसे हो सकता है। अब मैंने अजीत पवार को लेकर के एक बार पहले भी उन्होंने, मैंने सुबह में ही, अहले सुबह, मैंने सूरज नहीं निकला था उसके पहले उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था, तो उनकी बात समझ में आ रही थी। लेकिन ये जो पटेल हैं, प्रफुल्ल पटेल, मैंने ये तो मैंने ब्लू आई बॉय कहलाता है शरद पवार के, उस तरह से रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। मैंने इस तरह से कोई दल बदल कर सकता है इसकी कल्पना भी नहीं थी। देखिए राजनीति पर जो इसका असर होगा वो तो होगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 30 विधायक जो है निकल के गए हैं। 30 विधायक कम की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या होती है। उसके बाद किस तरह से चुनाव ये लोग लड़ेंगे देखने की बात है। हमको नहीं लगता है कि यानी बगैर इतने सहयोगी अब निकल गए आपके पास से, तो शरद पवार जी कितना इफेक्टिव हो सकेंगे ये देखने की बात है। आप कैसे लड़िएगा जब इस तरह से लालच है, मंत्री बनने का लालच है, या जहां आप हैं वहां इतना संतोष है कि आप वहां रहने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी कहां कहां किस राज्य में किस तरह से ऑपरेट कर रही होगी ये कहना बहुत कठिन है। दूसरी बात ये हमको लगता है कि समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों के अंदर जो एक है कि नहीं साहब, एक नैतिकता की बात होनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं उस पर टिके रहने की बात हो सकती है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये सब कहने की बात है, किताबी बात है। असली बात यह है कि काम हमारा कैसे बन जाए। ये जो प्रवृत्ति है समाज को जिस दिशा में ले जाएगी उसकी कल्पना से भी डर लगता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और राजनीति में अब समाज जो है किसको देख के तय करेगा कि हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जब सब अपने अपने में ही लगे हुए हैं तो समाज में भी एक तरह की माने नैतिक अराजकता पैदा होगी कि किसी न किसी तरह से हम जो है काम निकाल लें। तो ये जो महाराष्ट्र की घटना है, ये घटना बहुत ही दुखदाई है। एक तरफ तो महागठबंधन जो ये उम्मीद कर रहा है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम नरेंद्र मोदी को पटकनियाँ देंगे, उसको जो है धक्का लगा है। और दूसरे समाज में इसका बहुत ही नकारात्मक संदेश जो है जाएगा और राजनीति के प्रति अरुचि का भाव जो है पैदा होगा, निंदा का भाव जो है पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार कसरत की, अपने एजेंसियों को दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पहले भी शिवसेना को तोड़ी थी महाराष्ट्र के अंदर में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाई। अब विपक्षी एक तरह से इस तरह घबरा गई है भाजपा
कि अजित पवार जी को भी मिला लिया, पर व्यक्ति को मिला सकते हो, विचारधारा को नहीं। जनता की उबाल को समाप्त नहीं करोगे। देश में जो घोषित इमरजेंसी है, जो भय का वातावरण है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवाल हैं, संविधान बदलने की नापाक जो कोशिश, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग है, ये देश की जनता देख रही है। आपको जितना कसरत करना है कर लीजिए। सत्ता का दुरुपयोग की प्रकाष्ठा जो एक लकीर खींची है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी 24 में। उबाल को नहीं रोक पाओगे। भाजपा के खिलाफ जन उबाल है जो दिखेगा 24 में, जब ये विदा होंगे, रुस्कद होंगे। अब बिहार ने तो तय ही कर दिया कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।